प्रशंसा होनी चाहिए। दूसरी बात, चूंकि इलेक्शन का माहौल हो गया है दोनों ही गठबंधन में, बहुत जल्द आप देखेंगे कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा यह भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन ज्यादा पेच महागठबंधन में फंसने की उम्मीद। एक और, जब तेजस्वी यादव राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का दावेदार बताते हैं, लेकिन राहुल गांधी तेजस्वी ही सीएम होंगे एक बार बोलने की हिम्मत नहीं होती। वहीं उन्हीं के दल के मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी के हैं, वो भी सहयोगी हैं। उन्होंने तो अपने आप को डिप्टी सीएम भी बना लिया है। अच्छी बात है, लोगों को, हर किसी को आकांक्षाएं होती है, आकांक्षाएं रखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस बात के लिए मैं पूरी तरह से स्पष्ट हूं कि नतीजे एनडीए के पक्ष में ही आएंगे। और आपको याद होगा 2010 का चुनाव, जब इस अलायंस ने 200 से अधिक सीटें जीती थी, और इस बार जो कमोबेश एग्जिट पोल आए हैं उसके मुताबिक भी, और जो पार्टी अपना इंटरनल सर्वे कराती है उन आंकड़ों को भी अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 160 सीट तो टारगेट अमित शाह जी ने भी बिहार के लिए रखा है। तो ये तो हो गई एक बात। अब इसमें ट्विस्ट ये आता है कि कांग्रेस इस बार बिहार को लेकर इतनी सेंसिटिव क्यों, यह भी, इस बात पर भी आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। क्योंकि बिहार में तो राजद महागठबंधन में सबसे बड़ा दल है, हमेशा से ज्यादातर सीटों पर चुनाव लड़ती है। लेकिन अगर आप राहुल गांधी और कांग्रेस के रवैये को देखेंगे तो इस बार ऐसा लग रहा है कि वो आरजेडी के पीछे चलने के मूड में नहीं। ये अलग बात है, आप मानकर इसको चलिए कि अगर सरकार बनती महागठबंधन तो निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव सीएम चेहरा होंगे। क्योंकि नेचुरल है कि आरजेडी कम से कम जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक कम से कम 125 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और जिस प्रकार से राजद का वोट बैंक है, नेचुरली है कि अगर सरकार बनाने की स्थिति में होती है तो